कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट डोंगुआ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डोंगुआ जो कि आप लोग ट्राई आउट कर सकते हैं ईयर 2024 में। और नंबर 1 पे तो एक ऐसी डोंगुआ है ना जिसका नाम आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। लिटरली वो बहुत तगड़ी डोंगा है बट फिर भी बहुत अंडररेटेड है वो डोंगा, उसको हमने नंबर 1 पे रखा है। सोचो भाई, वो डोंगा हर एक डोंगा से ऊपर है जो कि हमने आज तक देखी है। तो ये लिस्ट बहुत तगड़ी होने वाली है और ये हमारी पर्सनल फेवरेट लिस्ट है। इसका मतलब हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप लोगों को भी बहुत बहुत तगड़ी लगेगी ये, क्योंकि सारी की सारी डोंगा इस वाली लिस्ट में टॉप नॉच पर है। तो चलिए रैंकिंग को शुरू करते हैं। अभी हम लोग रैंकिंग करने वाले हैं स्टोरी, ग्राफिक्स, गूस बम्स और एडवेंचर के ऊपर। सिर्फ हमारे लिए 4 चीजें मायने रखती हैं। एक तो स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, फिर ग्राफिक्स, फिर उसमें गूस बम्स कितने आ रहा है, लाइक उसको देखने में लाइक रोंगटे खड़े होते हैं, वो आ रहा कि नहीं आ रहा, लाइक वो बंदा जो है वो निकल रहा अपनी दुनिया में बाहर और एडवेंचर पे जा रहा है अलग अलग जगहों पे, खतरनाक जगहों पे। वो चीजें 4 चीजें बस मायने रखती हैं हमारे लिए। तो 10th नंबर पर हम रखते हैं इमॉर्टैलिटी को। इस वाली डोंगो को शायद आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं होगा। ये काफी अच्छी डोंगा है। इसमें जो एमसी रहता है हम लोगों को बहुत ज्यादा कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि घोड़े का जो तबला होता है वहां पर काम कर रहा होता है, इसका मालिक इसको बहुत मारता है, लेकिन सीरियसली ट्रेनिंग वगैरह करता है और आगे निकल जाता है। वहां पर एक लड़की रहती है जो कि अच्छी दिल की रहती है, वो इसको ऊपर एक अलग सेक्ट में ले जाती है जहां पर कि ये प्रैक्टिस वगैरह करता है। अभी इसमें अच्छी बात यह है कि इसने एक बंदे को धमकी दे दी, इसका नाम है हुआ त्यांदाओ, और वो बंदा जो है इतना तगड़ा है कि कोई अगर नॉर्मल बंदा लाइक 400-500 साल तक भी करेगा ना ट्रेनिंग, तब भी उसकी लेवल पर पहुंचना मुश्किल होगा। और इसने कही है कि सिर्फ 10 साल में पहुंचेगा और इसी के अराउंड ये जो है रिवॉल्व हो रही है। इसकी स्टोरी अच्छी है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, गूस बम्स कभी कभी आ जाते हैं जैसे कि अवतार रियल में होता तब, लेकिन इसमें एडवेंचर वाली सेंस कुछ खास नहीं है, इसलिए आती है 10th नंबर पे। उसके बाद 9th नंबर पर आती है एपोथियोसिस। एंड ओ माय गॉश ड्यूड, लाइक ग्राफिक्स तो देखो इसके कितने तगड़े वाले हैं, कितने भयानक वाले हैं। अगर इस डोंगा को हम नॉर्मली रख रहे होते ना नॉर्मल डोंगास के बीच में, तो नंबर 1 पे आती, लेकिन लिस्ट में सारी डोंगा इतनी ज्यादा अच्छी है कि इतनी अच्छी डोंगा है एपोथियोसिस, फिर भी ये सिर्फ 9th नंबर पर आती है। इसके ग्राफिक्स बहुत तगड़े हैं, इसमें गूस बम्स भी बहुत ज्यादा तगड़े आ जाते हैं। शुरुआत में उतने अच्छे नहीं थे ग्राफिक्स, लेकिन अब हो गए हैं। इसमें एडवेंचर वाली फीलिंग आती है लेकिन उतनी कुछ खास नहीं आती है, क्योंकि वो अभी भी अपने सेक्ट में ही है, लाइक उतनी कुछ बाहर नहीं निकल आएगा वो अपनी दुनिया से। स्टोरी इसकी अच्छी है लेकिन आगे जाके बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बस इसकी स्टोरी अच्छी भर है। क्यों? क्योंकि इसके नोवेल में करीब 3800 चैप्टर्स हैं हमारे ख्याल से, और अंदाजे के लिए आप लोग बैड थ्रू द हेवेंस को देख लो, इसमें सिर्फ 1600 है। तो ये डोंगा तो अभी सिर्फ शुरू हो रही है एपोथियोसिस। तो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ये आती है 9th नंबर पर। 8th नंबर पर आती है एक ऐसी डोंगा जो कि काफी ज्यादा छोटी है लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी हमें, इसकी कोई हद नहीं। इसका नाम है जेड डायनेस्टी। एंड ओ माय गॉश, लाइक अगर हम इसको रोमांटिक वाली जो रहती है ना, रोमांटिक एंड जो प्यारी सी जो सॉफ्ट के साथ साथ एक चुभने वाली जो दिल पे चुभती है जो डोंगा, उसमें भाई इसको हम नंबर 1 पे रख देते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर डोंगा इतनी तगड़ी वाली है, इसको हमने रखा है 8th नंबर पर। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, छोटी डोंगा है, ज्यादा इसमें चैप्टर्स है नहीं वैसे भी इसकी नोवेल में, तो इसलिए ये लोग सीजन करके इसको रिलीज कर रहे हैं। इसके ग्राफिक्स तगड़े हैं, गूसबम्स इसमें थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन गूसबम्स इसके वहां पर नहीं आते फाइट सीन में। गूसबम्स इसके आते हैं जहाँ पे लव वाले सीन्स होते हैं, बहुत तगड़े वाले। एडवेंचर, यस एडवेंचर है इसमें, लेकिन उतना कुछ लाइक बहुत बड़ा सा नहीं है, बट स्टिल है। स्टोरी बहुत तगड़ी है, इसलिए आती है 8th नंबर पर। 7th नंबर पर आती है जिसको आप लोग जानते हो, ज्यादा लोग जानते होंगे, वो है सोल लैंड 2। अभी सोल लैंड 2 सही में काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही है। पहले अगर हमने करीब 2 महीने पहले इसकी करी होती है टॉप 10 वाली, तो इसको शायद हम 10th नंबर पर रखते, लेकिन अभी सच में काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही है। अभी टैंक्सन वगैरह की जो एंट्री ये लोग करवा रहे हैं, और जो गॉड इलेक्ट्रोलस है उनकी जो सोल वगैरह है उसको टैंक्सन रिवाइव वगैरह जो भी है करेगा फ्यूचर में, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है और लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी है, लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी है। बट फिर भी ये 7th नंबर पर आती है क्योंकि डोंगा में चली इतना ज्यादा कलर वाला कॉम्पिटिशन रहा है कि एक से बढ़कर एक है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ 7th नंबर पर आती है इतनी तगड़ी होने के बावजूद। इसमें ग्राफिक्स बहुत तगड़े हैं, स्टोरी बस ठीक ठाक ही है, इसकी ज्यादा कुछ अच्छी लग नहीं रही है हमें। सोल लैंड 1 की बहुत अच्छी थी। गूसबम्स आ जाते हैं जब टैंक्सन वगैरह को दिखाते हैं। एडवेंचर तो ना के बराबर ही है, लाइक ये अकेडमी में पास ऑन कर रहे, तो एडवेंचर जैसे तो हमें कुछ फीलिंग इसमें आती नहीं है, बट स्टिल ये सोल लैंड 1 से कनेक्ट है, उसमें टैंक्सन वगैरह को दिखाया जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको रखा है सोल लैंड 2 पर। खास तौर पर गॉड इलेक्ट्रोलस की वजह से रखा है हमने इसको 7th नंबर पर। एंड यस गाइस, नंबर 1 पे एक ऐसी डोंगा इसके बारे में आप लोगों ने अभी तक शायद सुना भी नहीं होगा यार, इतनी तगड़ी है वो डोंगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखते ना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को एक ऐसी डोंगा देखने को मिले जिसके बारे में आप लोगों ने सुना तक नहीं है और वो आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी लगे आज तक की। 6th नंबर पर आती है
थ्रोन ऑफ सील। अभी थ्रोन ऑफ सील हमें बीच में बहुत बेकार लगने लगी थी, सच बताएं तो इसको हम टॉप 10 में भी नहीं रखते अगर इसका पिछला वाला एपिसोड ना आया होता तो। पिछले वाले एपिसोड में जो हम लोग को दिखाई गई ना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन, हवी की जो पावर को दिखाई गई, क्या बैडस थी भाई वो, लिटरली बहुत तगड़े वाले गूज़बम्स आए इसमें हमें। इसकी स्टोरी अच्छी है, लाइक डिसेंट है, बहुत अच्छी नहीं है। ग्राफिक्स इसके बहुत अच्छे हैं लेकिन उस सेंस में नहीं है, इस सेंस में रियलिस्टिक ग्राफिक्स आते हैं। इसमें थोड़ा सा लुक हमें जो है वो अनरियलिस्टिक जैसा लगता है, लेकिन उस सेंस में ग्राफिक्स इसके अच्छे हैं। गूज़बम्स भाई बिल्कुल नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले वाले एपिसोड में वाओ वाओ यार। एडवेंचर देखा जाए तो उसमें भाई लाइक थोड़ा बहुत ही है, क्योंकि ये अपने टीममेट्स के साथ ही रहता है। उसमें इतने एडवेंचर वाली फीलिंग नहीं आती है, जो कि बिल्कुल एकदम डीप में घुस जाते हैं इधर पे कैरेक्टर्स, जो कि टॉप 5 वाले घुसने वाले हैं। ओके, 5th नंबर पर आती है परफेक्ट वर्ल्ड। एंड भाई सच में इसकी स्टोरी क्या भाई कितनी तगड़ी है, ग्राफिक्स तो भाई कितने भयानक लेवल पर है, गूज़बम्स ओ माय गॉश। एंड एडवेंचर भी देखो भाई, बंदा लोअर रियल्म से निकला वहां एडवेंचर करके अपर रियल्म में अपनी दम पे लड़ रहा भाई, बहुत बहुत तगड़े हैं। इसमें चारों चीजें हैं परफेक्ट वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी ये 5th नंबर पर आती है, क्योंकि हमने ऐसा कहा है इधर पे बहुत कड़ा कंपटीशन चल रहा है इन साइड होगा उसमें यार, एक से बढ़कर एक है, इसलिए हमें इसको रखना पड़ा 5th नंबर पर। एंड ये हमारी पर्सनल फेवरेट है। ओके, ऐसा मत सोच रहे कि इनको रेटिंग्स वगैरह के ऊपर दे रहे हैं हम, लेकिन इतनी गारंटी है कि ये बहुत तगड़ी है सारी की सारी डोंगुआस। उसके बाद 4th नंबर पर आती है हमारे होंग थंडर गॉड लियू फेंकी सोलिड स्टार। अब सही बताएं हम तो परफेक्ट वर्ल्ड हमें इससे ज्यादा अच्छी लग रही थी पहले के टाइम में, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना ज्यादा तगड़ा है यार, लिटरली लाइक इसमें जो स्वॉर्ड स्टार में जो बंदा होता है वो जर्नी पर निकलता है, उसके बाद वो किस तरीके से यहाँ पर पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकलता है, एक से एक भाई 800 बिलियन जो लड़के होते हैं उनके बीच में फाइट दिखाई गई थी यार, उसमें से टॉप 1000 में आया बंदा, 50th वाले को हरा दिया। 800 बिलियन, हम लोग की अर्थ की पॉपुलेशन सिर्फ 8 बिलियन है, तो यार लिटरली बहुत तगड़े लेवल पर जा रही है, बहुत भयानक। लाइक इसकी स्टोरी यार क्या है, स्टोरी इसकी, ग्राफिक्स हम कहेंगे कि बहुत अच्छे तो नहीं है बट फिर भी अच्छे हैं, अच्छे खासे अच्छे हैं। ओके, ग्राफिक्स इसके। और गूज़बम्स आ जाते हैं लाइक जब हम लोग ऐसे पिछले फाइट में वो बंदा जब चिल्ला रहा था बहुत ज्यादा कस के मारने के लिए, भाई बहुत तगड़े आते हैं। एडवेंचर भाई, एडवेंचर अगर इसमें नहीं है तो फिर किस में है एडवेंचर। लाइक इसमें कितना वो बंदा मल्टीवर्स पे जाएगा, वो मल्टीवर्स कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स लेवल पे जाएगा, ओवरलॉर्ड 1B का गॉड बनेगा लिटरली भाई कसम से यार। उसके बाद 3rd नंबर पर आती है वो डोंगा जिसको आप सभी लोग जानते हैं। ओके, वो है बैटल थ्रू द हेवेंस। यस, ये सिर्फ 3rd नंबर पर आती है, इसके ऊपर अभी 2 डोंगा और है जिसके आगे ये बैटल थ्रू द हेवेंस हमें कुछ भी नहीं लगती है, लिटरली कुछ नहीं लगती है भाई। ओके, अब बैटल थ्रू द हेवेंस 3rd नंबर पर आना तो डिजर्व करती है भाई टॉप 3 में आना। और क्यों करती है? क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत तगड़ी है, ग्राफिक्स बहुत तगड़े हैं। गूज़बम्स की हम बात करेंगे कि नहीं आते उतने ज़्यादा बट कभी कभी आ जाते हैं। लाइक अभी ऐसे कि हम लोग को फैंग्स की दिखाई थी एंट्री वगैरह, उसमें बहुत तगड़े गूज़बम्स आए थे। उसके बाद हमें कोई गूज़बम्स नहीं आ रहा है, इसमें स्टोरी बढ़ती जा रही। अभी यहाँ पर जो हम लोग के त्याना जुंजी आएंगे तब हम लोग को गूज़बम्स आएंगे। लाइक इसके हर एक एपिसोड में गूज़बम्स नहीं आते हैं, गैप गैप करके आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत तगड़े आते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसके कैरेक्टर्स में बहुत एम्फसाइज करा गया है। हम लोग यहाँ पर कोई सी भी डोंगा उठाकर देख लें, जैसे कि जेड डायनेस्टी में हम लोग को सिर्फ एक बंदा ही है, उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करा गया है, बाकी एक लड़की और उसकी लवर रहेगी। और लाइक हम लोग परफेक्ट वर्ल्ड में भी देख लें शीहाओ के ऊपर ही ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, बाकी दोनों भाइयों को बहुत ही कम दिखाते हैं। स्वॉर्ड स्टार में जरूर 3 कैरेक्टर्स के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बाकी कोई और है नहीं। लेकिन यहाँ पर बैटल थ्रू द हेवेंस में तो हर एक कैरेक्टर बहुत तगड़ा है यार। लाइक पॉइजन गर्ल देख लो तुम, मास्टर आलाओ देख लो तुम, क्यून मेडुसा को देख लो, ज़ियाओ यान को तुम देख लो, पैंग जुनजे को तुम देख लो, और अभी यहाँ पर जूनर को देख लो तुम। जब यहाँ पर उसके पापा वगैरह आएंगे बोब तो और भी तगड़े वाले होने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज इसकी जो है वो है बैटल थ्रू द हेवेंस के कैरेक्टर्स। लिटरली भाइयों क्या ग्राफिक्स होते, क्या गूज़बम्स इसमें थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन इसमें एडवेंचर बहुत तगड़ा है, खास तौर पे जब से ये आया है सेंट्रल प्लेन्स में। और अभी ये मजे आ रहे हैं क्योंकि अभी इसके साथ में कोई भी नहीं है, लेकिन अब पॉइजन गर्ल वगैरह आ जाएगी तो एडवेंचर थोड़ा कम हो जाएगा। लाइक जब बंदा अकेला निकलता है ना एडवेंचर करने के लिए, वो एडवेंचर की बात ही अलग होती है, जैसे कि हम लोग के परफेक्ट वर्ल्ड में है। 2nd नंबर पर आती है हम लोगों की एक ऐसी डोंगा जिसके हर एक एपिसोड में हमें इतने भयानक वाले गूज़बम्स आते हैं ना भाई, लिटरली कभी कभी तो हमें पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी हमें आंखों में से आंसू निकले आते हैं, कभी कभी हमें इसको देखने में मजे आते हैं इसकी फाइट्स को। लाइक वो बंदा रिवेंज ले रहा है, सब कुछ करने में लगा हुआ है। इसका हर एक चीज ले लो तुम, यहाँ पर म्यूजिक ले लो तुम, इसके ग्राफिक्स ले लो तुम, इसकी स्टोरी तो इतनी तगड़ी है भाई, इतनी तगड़ी स्टोरी है ना भाई
कि अगर वो नंबर 1 वाली डोंगा नहीं होती ना, हम इसको ऑलरेडी नंबर 1 पे रखने वाले थे। लेकिन जो हमें इससे भी तगड़ी वाली डोंगा लगी वो लिटरली इससे काफी आगे, इसके सिर्फ 51 एपिसोड आए रेनेगेड इमॉर्टल के, और जो नंबर 1 पे डोंगा है उसके 116 एपिसोड आ चुके हैं। तो हमें लगता है कि जब तक रेनेगेड इमॉर्टल के 116 आएंगे ना, वो वैसे भी नंबर 1 पे आई जाएगी हमारे ख्याल से। अभी और स्टोरी को खुलने दो, उसके बाद शायद इसकी स्टोरी बेस्ट स्टोरी जो कि हमने आज तक देखी है भाई, क्योंकि हमने इसकी थोड़ी बहुत नोवेली पढ़ी है तो हमें पता है कि हम क्या बोल रहे हैं भाई। ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन नंबर 1 वाली के सामने फीके पड़ जाते हैं। गूज़बम्प्स तो भाई साहब, गूज़बम्प्स अगर इसमें नहीं है तो फिर किस में है? इसका एक एपिसोड ऐसा नहीं जाता इसमें गूज़बम्प्स ना आते हो भाई, इतने तगड़े वाले। अभी जैसे कि लास्ट एपिसोड में जब वो अपना बदला ले रहा था, वो मार रहा था फूजी हुआ नाम है उसका, तो उसको जब वो मारा तो म्यूजिक वगैरह जो बजता है भाई साहब यार, लाइक लिटरली एडवेंचर देख लो भाई, लाइक एडवेंचर डीप है भाई से बहुत ज्यादा। वो बंदा निकलता है और कौन से रियल में जाता है। अभी एंशिएंट गॉड टूसेन आया था, उसके बाद फिर उसमें दुनिया से इतना दूर टेलीपोर्ट हुआ था, फिर वो वापस आता है सोल वाली दुनिया में जाता है। लाइक क्या भाई, इसमें चारों चीजें टॉप नॉच। हम इसकी चारों की चारों चीजों में से ग्राफिक्स को हम देंगे 9 आउट ऑफ 10, बाकी सबको हम 10 आउट ऑफ 10 देंगे, मतलब 39 आउट ऑफ 40। अब आ जाती है नंबर 1 वाली डोंगा भाई। सच में लाइक आप लोगों में से आधे लोगों ने तो उसका नाम नहीं सुना होगा। उसका नाम है A recap of Mortal's Journey to Immortality। इससे ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स हमने आज तक किसी डोंगा में नहीं देखे हैं। लिटरली जब हम इसका पहला एपिसोड देख रहे थे ना, शुरुआत से इसके इतने तगड़े वाले ग्राफिक्स हैं। जब इसका पहला एपिसोड देख रहे थे हमें तो भाई कंफ्यूजन हो गया था कि हम कोई रियल मूवी देख रहे हैं, ग्राफिक्स देख रहे हैं। हमें लाइक लिटरली टीवी के पास में जाकर देखना पड़ रहा था भाई कि रियल है कि ग्राफिक्स है इसके, क्योंकि यार इतने तगड़े वाले ग्राफिक्स थे इसके। इसकी स्टोरी भाई साहब, क्या स्टोरी है यार, लिटरली भाई कितनी भयानक। इसमें ना सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या लगी हमें, बाकी डोंगा में एक एनिमेशन जैसी फीलिंग आती है कि हाँ ये एनिमेशन वाली चीज है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा रियलिस्टिसिटी नहीं दिखाते हैं। किसी भी डोंगा में हमने देखा है तो उसमें ज्यादा रियलिस्टिक नहीं दिखाते इतना ज्यादा। हम ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं कि हर एक चीज को दिखाया किस तरीके से जाता है, तो उस चीज में हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो रियलिस्टिकपन दिखाया है ना, हर एक कैरेक्टर को जो दिखाया गया है, इसमें जो फीलिंग्स दिखाई गई है, लाइक जब हम इसको देख रहे थे इतना डूब गए थे भाई इसके अंदर हम, जिसकी कोई हद नहीं यार। लिटरली इसका जो हर एक कैरेक्टर होता है, हर एक जो चीज होती है इसमें, लाइक इंटरेक्शंस होते हैं, और मॉडल्स की दुनिया की यहाँ पर जो परेशानियां रहती हैं, ये उस वर्ल्ड में भी जाता है कोर फॉर्मेशन पे आने के 20 साल के लिए। लाइक ओ माय गॉड, लाइक लिटरली भाई इतनी तगड़ी डोंगा है ये जिसकी कोई हद नहीं यार। लाइक वो सारी चीजें अपनी फैमिली वगैरह छोड़कर इस सफर पे निकलता है। आगे उसकी एक बहन होती है, छोटी मम्मी पापा होते हैं प्यारे से, वो सब कुछ छोड़ के निकलता है यार। लाइक बहुत तगड़ी। और अभी तो वो एक इतनी दूर टेलीपोर्ट हो गया है ना कि उसको पता भी नहीं है कि उसको जाना कहाँ है। लाइक लिटरली वो एक अभी ऐसे एडवेंचर पे निकल गया जो कि सुपर हार्ड डीप है भाई, सुपर हार्ड डीप यार। लिटरली बहुत तगड़ी, वो कभी भी मर सकता है, उसका ट्रेजर्स वगैरह है। इतने भयानक वाले बंदे नेशन सोल के उसके साथ में अभी, जो कि उसको कभी भी मार सकते हैं, लेकिन जैसे करके वो अभी जिंदा है। रही बात इसमें गूज़बम्प्स की, भाई हमें इसके हर एक एपिसोड में एक अलग ही, हम इसको गूज़बम्प्स नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे रियलिस्टिक गूज़बम्प्स जो होते हैं। जैसे कि मान के लो ये रियल वर्ल्ड में चल रही हो, रियल वर्ल्ड में जैसे गूज़बम्प्स आते हो। एडवेंचर्स भाई सबसे तगड़े लगे इसका हमें। लाइक 10 on 10 स्टोरी, 10 on 10 ग्राफिक्स, 10 on 10 गूज़बम्प्स, 10 on 10 एडवेंचर। इससे परफेक्ट डोंगा हमने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है। और अगर इसमें तुम एनिमेशंस को भी जोड़ दो तो सच में पूरे एनिमे वर्ल्ड में और पूरे डोंगा वर्ल्ड में जितनी भी हमने सारी चीजें देखी है ना, इससे तगड़ा हमने कुछ नहीं देखा आज तक, लिटरली कुछ नहीं देखा है भाई। अ रिकैप ऑफ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टलिटी हमारे लिए गोट है भाई, सच में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। शायद इसको रेनेगेड इमॉर्टल पीछे छोड़ दें, हमें सिर्फ एक डोंगा इस लिस्ट में लगती है जो कि रेनेगेड इमॉर्टल, जो कि इसको शायद पीछे छोड़ सकती है हमारे नजरिए में। हम पर्सनल की बात कर रहे हैं, पर्सनल जो हमारी फेवरेट होगी, शायद नंबर 1 पे रेनेगेड इमॉर्टल आ जाए, क्योंकि रेनेगेड इमॉर्टल बहुत तगड़ी होने वाली है, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी के टाइम में तो भाई ये नंबर 1 पे अब रिकैप ऑफ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टलिटी। सो यस गाइस, ये थी टॉप 10 बेस्ट डोंगास आज तक की, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि हम किसको कौन से नंबर पे रखें, क्योंकि सारी इतनी ज़्यादा तगड़ी हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं। सारे के ग्राफिक्स अच्छे, सारी की स्टोरी अच्छी, सारे में गूज़बम्प्स आते हैं। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा सोच के, और जो हमारी पर्सनल फेवरेट है उसको सोचते हुए इसको हमने रखा है ऊपर। और अगर आप लोगों को जानना है कि स्वॉर्ड स्टार की कल्टिवेशन लेवल्स क्या है, तो आप लोग इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। एंड यस, एज ऑलवेज, बाय बाय, लव यू और टेक केयर।